नीतीश जी की अगुवाई में सरकार थी, हम लोग के लागू हुए किए गए जो एजेंडा थे मतलब जो प्रस्ताव हम लोगों ने लिया था उसको नीतीश जी ने लागू किया। इसमें वो किधर थे? वो तो हुंकारी पाड़ने वाले थे। अगर कोर्ट ने निर्णय उल्टा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम बिहार सरकार ने किया है। अब ये कौन खुशी में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? ये तो मीडिया में बने रहने के लिए, नाम कमाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इनको पिछड़ा वर्ग को लाभ दिला देना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है कि पिछड़ा वर्ग में मेरा जो कद घट रहा है उसको हम कैसे बरकरार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, इन दिनों बिहार में जो है सियासी मामला काफी तेज हो चुका है। बता दें, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। आरक्षण को लेकर वो लगातार बैठक कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि जो एनडीए की सरकार बनी है और जो आरक्षण का दायरा खत्म हुआ है, इसको लेकर वो हमलावर है एनडीए गठबंधन पे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ढाका के विधायक पवन कुमार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा जो मौसम बदल रहा है, लगातार हमलावर तेजस्वी यादव आपके पार्टी पे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी को इसके अलावा कुछ आता होता है नहीं। आरक्षण में उनका क्या योगदान था? उसको तो विधानसभा से पारित कराने में हम लोग शामिल थे। उसमें नीतीश जी की अगुवाई में सरकार थी, हम लोग के लागू हुए किए गए जो एजेंडा थे मतलब जो प्रस्ताव हम लोगों ने लिया था उसको नीतीश जी ने लागू किया। इसमें वो किधर थे? वो तो हुंकारी पाड़ने वाले थे। अगर कोर्ट ने निर्णय उल्टा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम बिहार सरकार ने किया है। अब ये कौन खुशी में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? ये तो मीडिया में बने रहने के लिए, नाम कमाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इनको पिछड़ा वर्ग को लाभ दिला देना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है कि पिछड़ा वर्ग में मेरा जो कद घट रहा है उसको हम कैसे बरकरार करें। तो लोग इनसे जानना चाहता है ना कि 15 साल लालू जी, राबड़ी जी इस राज्य की मुख्यमंत्री रही, पूर्ण बहुमत की सरकार में रही, उन्होंने क्या किया पिछड़ा वर्ग के लिए? कौन सा काम किया? तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो जातीय जनगणना करवाए, उसका क्रेडिट भी लेके गए एनडीए की सरकार। जातीय जनगणना वो कराए थे। देखिए, जातीय जनगणना का निर्णय कब हुआ था? तेजस्वी जी भूल गए हैं इन चीज़ों को। ये समय वो सरकार के पार्ट नहीं थे। हम लोगों ने, जनता दल यू और भाजपा की जब सरकार थी, हम लोगों ने इसको निर्णय किया। हम लोग कैबिनेट के पार्ट थे। उस समय ये निर्णय हुआ कि जातीय जनगणना राज्य में कराना है, सदन से पारित हुआ। ये तो उस समय गलत गठबंधन बना लिए थे, इसके पार्ट बन गए थे जब नीतीश जी ने इसको लागू किया। तो आप कहाँ थे भाई साहब? आपकी कौन सी भूमिका है? आप तो पिछलग्गू थे और उस समय लागू हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि भाई फलना कोर्ट ने किया है। कोर्ट के खिलाफ भी हम निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और इस चीज़ को राज्य की सरकार लड़ने में सक्षम है। जिस एंगल पे जाना हो, जिस स्तर पे जाना होगा, नियम के मुताबिक राज्य सरकार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ भी रही है, और हम लोग इसको करेंगे। आरक्षण का जो दायरा खत्म हुआ, आप लोग की तरफ से क्या स्टैंड होगा अगला? हम लोग तो कहते ही हैं, हमारी पार्टी कहती है, हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जो भी राज्य में आप देख रहे हैं, जातीय जनगणना के बाद जो भी नियम लाया गया, जिसको लागू किया गया, उसमें भाजपा का भी प्रयास उतना है जितना जनता दल यू का प्रयास रहा है। और नीतीश जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हमारी सरकार है, और हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके जो उचित निर्णय है कराने में सफल हो जाएंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं अगला मुख्यमंत्री के रूप में, वो कह रहे हैं कि आने वाले हैं 2025 में। किस खूबी पर, कौन सी खूबी पर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? जब मौका मिला यात्रा करने का बिहार में, तो 17 महीने की सरकार में बिहार के किसी जिले में गए नहीं कभी यात्रा करने। आज पद पे नहीं है तो पूरे बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। तो यात्रा के लिए कोई रोक लगा के रखना है, कोई वीजा पासपोर्ट लेना है बिहार सरकार से? उनको तो जाके करना चाहिए। जाइए, पूरा बिहार घूमिए, बताइए। 2024 में जनसंपर्क यात्रा कर रहे थे, और अब जाकर हम गांव-गांव में लोगों से मिलेंगे। तो जिस यात्रा में जाएंगे या गांव में जाएंगे तो बताएंगे ना कि मेरे पास नगर विकास था, पथ निर्माण था, स्वास्थ्य था, ग्रामीण कार्य था, महत्वपूर्ण 5-7 विभाग रखे थे। आप जिस विभाग के मंत्री थे, आपने उस क्षेत्र में कौन कौन सा बड़ा काम किया? उन्होंने तो कहा है कि मैं रोजगार दिया हूं, जब सत्ता में था तो 17 महीने में इतना रोजगार दे दिया। और रोजगार का मतलब ही है तेजस्वी यादव। अच्छा, बताइए, हमारे भी डिप्टी सीएम हैं अभी, सम्राट जी हैं और विजय सिन्हा जी हैं। कभी सुनते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं रोजगार दिया। हम लोग कहते हैं कि गठबंधन की हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने रोजगार दिया। और वो जब डिप्टी सीएम थे तो आज क्रेज लेना चाहते हैं कि मैंने रोजगार दिया।
अरे डिप्टी सीएम का मतलब आप नहीं है कुछ भाई साहब, आप गठबंधन के पार्ट हैं। मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं और आपका निर्णय उसमें सहायक होता है। हमारे भी दो डिप्टी सीएम हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं, हमारे डिप्टी सीएम बोलते हैं तो कहते हैं कि एनडीए की सरकार का ये निर्णय है। वो जब डिप्टी सीएम थे तो कहते थे कि मैंने रोजगार दिया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, कि काम कर रहे थे नीतीश कुमार और ढिढोरा पीट रहे थे तेजस्वी यादव जी। इसलिए बेवजह झूठा ढिढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारी एनडीए की सरकार है बिहार में, और रोजगार देने का जो हम नीतीश जी का जो लक्ष्य था, भाजपा का जो लक्ष्य था, उस दिशा में लगातार निरंतर काम हो रहा है। और बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहले भी बेहतर प्रयास हुए हैं, हमारी सरकार ने किया और आगे भी बेहतर प्रयास होगा। ठीक है। और जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम दो है, एक को हटाया जाएगा, इस पे आपका क्या? नहीं, सब बनावटी बात है, कोई इधर उधर की बात करते होंगे। हमारे दो डिप्टी सीएम हैं ही, हटाने या बढ़ाने वाली बात बिल्कुल हैं, रहेंगे। ये तो हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना रहता है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है तो बना के रखे हुए हैं। ये तो विपक्ष का चाल है, कोई काम धंधा है नहीं। अब हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद है, एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेंगे। नड्डा जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, अब उनको भी एक ही पद पर रहना है। तो हमारे यहाँ बदलाव का सिस्टम है। ये कोई तेजस्वी यादव जी वाली पार्टी नहीं है कि पूरा एकदम एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता है। मेरे यहाँ बदलाव होता रहता है। चुनाव की तैयारी क्या है 2025 का? हम लोग लगातार तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग 365 दिन काम करते हैं गाँव में। हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, हमारे नेता काम करते हैं। हम क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो हम लोग परमानेंट तैयार हैं। जब चुनाव होगा तो हमारी तैयारी है। झके वो लोग, चिंता वो लोग करें जो गांव में रहते नहीं है, जिनको विकास से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है। उनके लिए चुनाव के 6 महीना पहले चुनाव उनको समझ में आता है। हमारे कार्यकर्ता और नेता, हमारी पार्टी कभी इस चक्कर में नहीं रहती है कि चुनाव कब होगा। जब भी होगा तैयार रहेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे साथ पवन जी थे, बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ थे तो क्रेडिट वाला जो काम वो कर रहे थे, ढिंढोरा पीट रहे थे कि उन्होंने 17 महीने में जो रोजगार बिहार को दिया है वो अपने बदौलत दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार का सपोर्ट ना हो, बिहार के सीएम का सपोर्ट ना हो, आखिर रोजगार कहां से मिला? दूसरा, आरक्षण का जो दायरा खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम लोग एक्टिव हैं, यानी एनडीए गठबंधन जो है ये भी पूरी तरीके से तैयार है कि आरक्षण का जो दायरा खत्म हुआ उस पर बातचीत हो, उस पर निर्णय लिया जाए। अब देखिए हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।